My dear juniors, seniors, respected guardians and all, अभी नीट यूजी 2025 का एग्ज़ाम चला आया है और बहुत ही कम टाइम बचे हैं। नीट ने बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर दिए हैं और कुछ मॉडिफिकेशन का उतना कुछ खास सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। लास्ट 20 to 22 ईयर्स से एग्ज़ाम्स और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा है वो अभी तक उसके बेस में कोई चेंज नहीं है। सब एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, उसी तरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो अभी ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो नीट आपका हो रहा है, इसमें टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर दिया गया है। इट्स ऑफ 180 मिनट। यहाँ पे अब आप ध्यान लीजिए कि आपको अपना सारा का सारा क्वेश्चन पेपर जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो 160 मिनट में प्रैक्टिस करिए। 40 एंड 90 क्वेश्चंस। 160 मिनट इसलिए कि 20 मिनट्स आपके एक्स्ट्रा वर्क में निकल जाएंगे। क्लियर कट। जब भी हो एग्ज़ाम में आपको रियल व्यू का एग्ज़ाम दीजिए और अभी 10 दिन जो बचा हुआ है उसमें ऐसे ऐसे पेंट करके भी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि बबल्स रंगने में कितना टाइम जाता है। क्लियर। प्रैक्टिस का बेस्ट पैटर्न जो कुछ भी है उसमें सबसे पहले आप बायो अटेम्प्ट करें, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करें। बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी अटेम्प्ट करने से पहले अगर कोई बहुत बड़ा वन लाइनर क्वेश्चन हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट पहले देखा और सही कर दिया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में भी जो थ्योरी पार्ट का क्वेश्चंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी 15 to 20 क्वेश्चंस आपको वैसे मिल जाएंगे जो वन लाइनर होंगे या जिनका कि आप आंसर 20-25 सेकेंड्स में हो जाएगा। इतना अगर आप सक्सेसफुली कर लेते हैं फर्स्ट 100 मिनट में, तो नेक्स्ट आपके पास जो 60 मिनट बच जाता है, दिस इज फॉर द कैलकुलेशन। किसी क्वेश्चन में अगर फंस जाते हैं तो उसको कभी भी डबल अटेम्प्ट मत लीजिए। एक सही क्वेश्चन करने के चक्कर में 3-4 और गलतियां हो जाती हैं। नेक्स्ट, बड़े कैलकुलेशंस पे मत जाइए अगर कभी होता है तो। नो वास्ट कैलकुलेशन। क्लियर। कभी भी आप जो मार्किंग करते हैं मार्किंग में मिसमैच मत करिए। अभी से लेकर के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को अभी प्रैक्टिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पर डे एक एक सेट भी प्रैक्टिस करते हैं तो जो लास्ट 10 ईयर का नीट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो ही प्रैक्टिस करिए। जितना टाइम नीट में अलॉटेड है टेबल चेयर पर बैठकर उतना ही टाइम और एग्ज़ाम की मिमिक्री को फॉलो कीजिए। 10 सेट अगर पॉसिबल नहीं है विद इन दीज डेज तो आप 5 सेट भी
कंप्लीट करके जा सकते हैं। होता तो नहीं है, एग्जाम देने समय बिल्कुल कूल रहिए, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जितना परसेंट कूल रहेंगे उतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बायोलॉजी में अगर एक क्वेश्चंस कंफ्यूज्ड होते हैं तो एलिमिनेट करके आंसर खोजना सही है, और उस कंडीशन में चांस लेना भी सही है, क्योंकि अगर एक दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हैं तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कभी भी ये एग्ज़ाम 25% प्रोबेबिलिटी का है। 4 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और 4 में से सिर्फ एक ही सही होते हैं प्रोबेबिलिटी के रूल से, तो भी आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो बेटर टू टेक मैक्सिमम अटेम्प्ट। ये मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने के लिए भी कुछ दिमाग आपके पास होना चाहिए, जो कि आपने लास्ट 2 ईयर में सीखा है। क्लियर? वो अटेम्प्ट आपके गवर्नमेंट कॉलेज में जो रैंकिंग होता है उस रैंकिंग को सुधारने में मिलेगा। ट्राई टू ग्रैब द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीट फर्स्ट, देन think for the private seats. So these are the golden points which you have to remember for any competitive exam having 25% negative marking. Marks is not important, your rank is important. If the questions are tough also, take a cool breath and solve. In that condition, your selection is more secure. Thank you.